जय हिंद बच्चों। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉड्यूल की एक्सरसाइज 3। तो इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे मॉड्यूल सॉल्व कर रखे हैं फिट जी के अपने चैनल पे। आप जाके चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें बहुत सारा कंटेंट मौजूद है और काफी सारे मॉड्यूल सॉल्व है। आर्काइव सॉल्व है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे हैं उसमें बहुत सारे। इरोलोग सॉल्व है, सियोरमा सॉल्व है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। डिफरेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उनको एक्सप्लोर करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं। तो आगे चलते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस एक्सरसाइज में से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो नॉर्मली बच्चों के डाउट होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो मोस्टली मैं 5-6 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, और बाकी जो है वो आप, आई बिलीव कि आप लोग खुद वो कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच हैविंग चार्ज क्यू एंड रेडियस आर कोलैप्स टू फॉर्म ए सिंगल लार्ज ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। तो छोटे छोटे ड्रॉप्स है, एन ड्रॉप्स है, सब पे चार्ज क्यू है, सबका रेडियस मोलार। इन सब ने क्लब करके एक बड़ी ड्रॉप फॉर्म कर ली रेडियस आर का। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। स्मॉल ड्रॉप पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी ड्रॉप पे कितना होगा। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि स्फेयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाय आर। अच्छा, बाद में कितनी हो जाएगी, इवन बोल देते हैं, तो बाद का चार्ज कुछ मान लेते हैं क्यू है, सो के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो हमें निकालना पड़ेगा कि क्यू कितना होगा। तो पहला तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर एक पे चार्ज क्यू है, सब पे चार्ज क्यू है, और टोटल एन ड्रॉप्स है, तो टोटल चार्ज कितना होगा मिला के सबको जोड़ेंगे तो एन क्यू हो जाएगा, है ना, ऐड कर लेंगे। दैट मीन्स कि जो फाइनल चार्ज है वो भी एन क्यू ही होना चाहिए, बिकॉज चार्ज कंजर्व है। सेकेंड इज वॉल्यूम कंजर्व कर सकते हैं। तो वॉल्यूम जो बाद में वही है 4/3 पाई आर क्यूब, और पहले वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब एन टाइम्स, एन ड्रॉप्स थी। आर इक्वल टू आएगा एन की पावर 1/3 इंटू आर। सो ये नया वाला रेडियस है। अब इन सारी वैल्यूज को यहाँ मैं पुट कर लेता हूँ। सो के क्यू के बदले एन क्यू, आर स्क्वायर एन की पावर 2/3 इंटू आर स्क्वायर, दिस इज एन की पावर 1/3 इंटू के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो E1 इज इक्वल टू एन की पावर 1/3 इंटू, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नहीं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी होगी बड़ी ड्रॉप की। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे क्वेश्चन में तो काफी पूछे जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, तो जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर इनमें से आपके डाउट सारे नहीं है, कुछ स्पेसिफिक डाउट है कि भाई 3 पूछना है, 5 पूछना, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, उस मिनट में आके, और फिर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नाउ बात करते हैं 3 की। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन ऑफ स्पेस हैज कंपोनेंट दिस, वाई जेड में 0 है, एक्स में कुछ वेरी कर रहा है वो 4x के साथ। पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट बी ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। अब इस सवाल को हम बहुत तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं एक्चुअली। तो उनमें से मैं आपको कुछ एक बताता हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स में फ्लो कर रही है, ऐसे वाई जेड में नहीं है, और एक्स से वेरी कर रही है 4 × x। ये दे रखा है आपको 4x वेरिएबल है। अच्छा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बी माइनस से। बी पॉइंट यहाँ पे है कहीं पे, जो यहाँ से 4 मीटर पे है, और ए पॉइंट कहीं यहाँ पे, जो कि यहाँ से 3 मीटर पे है। ठीक है, तो मैं इसको अ, सबसे ये तरीके से करता हूँ मैंने। अच्छा, आपको ये बात पता होनी चाहिए, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, तो पोटेंशियल में चेंज नहीं आता। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स में है, और अगर मैं मूव करूं वाई में, तो पोटेंशियल नहीं बदलेगा। मतलब जितना पोटेंशियल ए पे होगा, उतना पोटेंशियल यहाँ पे होगा ओ पे। दैट मीन्स कि वी ए मस्ट बी इक्वल टू वी ओ। ठीक है, तो हमको निकालना है वी बी माइनस वी ए। तो अगर मैं इसके बदले ये निकाल लूं सीधा, वी बी माइनस वी ओ, तो बात एक ही है, बिकॉज वी ए और वी ओ तो बराबर ही है ना। तो मैं सीधा ये निकाल लेता हूँ, ये कितना होगा डिफरेंस। ठीक है, अब सिंपल फॉर्मूला होता है डेल्टा वी। अच्छा, इसको दो तरीकों से किया जाता है। ठीक है, मैं दोनों से करके आपको बताता हूँ।
एक डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो लेट सपोज हम मूव करते हैं ओ टू बी की तरफ, ओ से बी की तरफ। सो माइनस ई की वैल्यू है 4x आई कैप, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, दैट मीन्स कि हमको इंडिकेट करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट को मान लेता हूँ मैं dx आई कैप, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है बिकॉज ये वेरिएबल तो इंडिकेट करना पड़ेगा, बिकॉज हम मूव कर रहे हैं 8 O 2 B, तो हमने x में डिस्प्लेस किया। दिस इज -4x dx, इसे कर लेते हैं इंटीग्रेट। सो -4/2 इंटू एक्स स्क्वायर, लिमिट होगी x की, यहाँ पे x 0 है और यहाँ पे x 4 है, तो 0 to 4, दिस इज इक्वल टू -2 इंटू 16 - 0, दिस इज इक्वल टू -32, और ये डेल्टा वी निकल के आएगा। डेल्टा वी करेंगे इंटीग्रेट, दिस इज इक्वल टू वी, तो फाइनल बी से लेकर ओ तक, तो वी बी माइनस, सो वी बी माइनस, सो इस तरीके से ट्रैक किया जा सकता है। -32 आ रहा है, साइन का लोड नहीं होता, आप चाहो साइन को भूल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली आप ऐसे कर लो कि भाई डेल्टा वी या डी वी इक्वल टू ई डी आर से कर लो, और जो भी आंसर रहा वो लिख लो भाई, वी बी माइनस वी ओ आर आई। अब एक चीज पता होनी चाहिए हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फ्लो कर रही है तो पोटेंशियल आगे बढ़ेंगे तो कम होता जाएगा। दैट मीन्स कि जो पोटेंशियल बी का है और ओ का है, तो पोटेंशियल बी का कम होगा ओ से, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव ही आएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं इसको आप, साइन को कंसीडर करने के लिए। अच्छा, इन सवालों को वेक्टर फॉर्म से भी किया जाता है, जैसे मैं ये करके बताता हूँ आपको पांचों में। इलेक्ट्रिक फील्ड दिस एग्जिस्ट इन द स्पेस इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी जीरो। अच्छा, आपको लगता है किसी टॉपिक में डाउट है, लगता है कि टॉपिक ही नहीं पढ़ाया गया हमको, बिकॉज मैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ खाली, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आप उसको टॉपिक की क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, बिकॉज सारे क्वेश्चन बेसिक है ये वाले। इलेक्ट्रिक फील्ड दिस exists in space if potential at the origin is taken to be zero, find potential at 2, 2, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो सिंपली वी कैन यूज डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर, नेगेटिव के साथ। सो ई वेक्टर आपको गिवन है 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप, डेल्टा आर होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो फाइनल जो है वो तो है 2i + 2j, और जो इनिशियल है वो था ओरिजिन पे, तो 0 + 0 कुछ भी नहीं। तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे माइनस करेंगे दोनों को, मतलब 2 - 0, दिस इज इक्वल टू 2i + 2j, नेगेटिव आई बार, दिस इज इक्वल टू -40 इंटू -60, है ना। एंड दिस इज डेल्टा वी, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज इक्वल टू -100, मतलब जितना इस कोऑर्डिनेट पे है उसको मैंने फाइनल बोला, तो फाइनल इज माइनस, जो इनिशियल था ओरिजिन पे था वो, और उसने कितना मान रखा ओरिजिनल पे, ओरिजिनल पे इट इज टेकन टू बी जीरो, तो जीरो है। तो जो वी फाइनल आएगा वो आएगा -100, सो -100 वोल्ट है, वो मौजूद होगा इस पॉइंट पे। तो वेक्टर फॉर्म से भी किया जा सकता है इसको आसानी से। ये क्वेश्चन इजी है डाइपोल के, इनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 8 भी बच्चे पूछते हैं, हालांकि मैं बोलूंगा तो इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन लगभग सारे ही आसान है। तो क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू, ए टेस्ट चार्ज इज कैरिड फ्रॉम ए टू बी सी डी एफ लाइंग ऑन द सेम सर्कल। तो एक टेस्ट चार्ज को, मतलब क्यू नॉट को, इस पे मूव करा रहे हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, इस पे सर्कल में मूव आ रहा है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन जो होता है वो होता है आपके पास एक्सटर्नल फोर्स का, एक्चुअली डेल्टा यू होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर आप सर्कल पे घुमा रहे हो, तो सर्कल के किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो इसकी वजह से हो, सेंटर में चार्ज रखा हुआ है, हम घुमा रहे हैं क्यू नॉट को। तो अगर मैं पोटेंशियल लिखूं ए पे, सो आई विल राइट के क्यू बाय आर, जितना रेडियस होगा। पोटेंशियल लिखूं बी पे, तो वो भी यही आएगा, वो भी यही है। पोटेंशियल लिखूं सी पे, तो वो भी यही आएगा। पोटेंशियल लिखूं डी पे, वो भी यही आएगा। मतलब सर्कल पे एक चार्ज की वजह से मैं कहीं भी लिखूंगा पोटेंशियल, तो सब पे के क्यू बाय आर रहेगा। मतलब ये सारे जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, दे ऑल आर इक्विपोटेंशियल, है ना। इक्विपोटेंशियल है, मतलब
पोटेंशियल बदल नहीं रहा, तो एक्चुअली दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल है, दैट मीन्स कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा, डेल्टा वी ही जीरो है, तो नो वर्क इट इज डन। सो जीरो अलोंग एनी ऑफ द पाथ, कहीं मूव करा लो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सर्कल से बाहर निकल जाओगे, बाहर जाओगे, अंदर जाओगे तो काम करना पड़ेगा, बिकॉज पोटेंशियल बदल रहा होगा। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, द एडजेसेंट फिगर shows spherical shell ABC lying having चार डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा सिग्मा, रेडियस दे रखा है आपको, और वी इक्वल टू बीसी दे रखा है। ठीक है, तो हमको बी निकालना है कि रेडियस बी, मिडिल का रेडियस कितना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं डिटेल में, तो समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, मैं आपको जस्ट उसका एक ओवरव्यू देता हूँ। ये एक स्फेयर है, इस पे चार्ज कुछ क्यू है, और आपको इसके रेडियस कुछ मान लेता हूँ मैं कैपिटल आर, और आपको इसके बाहर निकालना है पोटेंशियल आउटसाइड। सो व्हाट यू विल डू, फॉर्मूला का मान लो डिस्टेंस आर बोल देता हूँ, स्मॉल आर, के क्यू बाय स्मॉल आर। अगर से वैल्यू पुट कर ले, सो के इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर सिग्मा पता है हमको चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज होगा सिग्मा इनटू एरिया, जो स्फीयर है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। सो दिस विल गिव यू सिग्मा आर स्क्वायर बाय आर, मतलब जो आउटसाइड होगा पोटेंशियल वो ये होगा। यहाँ पे जो आर है वो रेडियस है, और जो आर है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। सिग्मा के टर्म में निकाल रहा हूँ मैं, बिकॉज हमको रेडियस के टर्म में, क्यू के टर्म में पता ही होता है आंसर, क्वेश्चन सिग्मा के टर्म में, ये फॉर्मूला आपके काम भी आएंगे। अच्छा, अब मैं निकालूं सरफेस पे, सो आई विल राइट के क्यू बाय कैपिटल आर, है ना। तो सिंपली इस फॉर्मूले में आप आर इक्वल टू आर पुट कर सकते हैं, तो यू विल गेट सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन भी आएगा, एप्सिलॉन बिकॉज ये आर स्क्वायर है यार, एक आर कट जाएगा। अच्छा, अगर इनसाइड निकालें, तो ये स्फेरिकल शेल है, आपको पता होना चाहिए कि स्फेरिकल शेल में जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है, उतना ही पोटेंशियल अंदर होता है कहीं भी, मतलब शेल के अंदर जहां जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा, उतना कहीं भी होगा, बिकॉज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। दैट मीन्स कि ये जो आंसर है इसका, दैट इज इक्वल टू वी सरफेस पे ही होगा, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट डी वाई। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो हमारे पास समय काम आता है सिग्मा के टर्म में निकालना होता है। अब इनको अप्लाई करते हैं। अब वो कह रहा है कि पोटेंशियल जितना ए पे है, उतना ही पोटेंशियल सी पे है, तो हमको ए और सी पे पोटेंशियल लिखना पड़ेगा कि कितना कितना होगा। तो लेट्स राइट डाउन द पोटेंशियल। तो बात करते हैं ए की, तो ए पे एक तो खुद की वजह से होगा पोटेंशियल, खुद के लिए तो सरफेस वाला पॉइंट है वो, तो उसका होगा सिग्मा, रेडियस है उसका ए बाय एप्सिलॉन नॉट, प्लस, अच्छा बी के लिए वो पॉइंट अंदर है, मतलब ये लगेगा, उसका वो रहेगा सिग्मा, जितना रेडियस है बी का, सिग्मा माइनस सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट, अपना रेडियस है, जिसके वजह से लिख रहे हो आर उसका रेडियस, प्लस अब लिख रहे हो आप सी की वजह से, तो सी की वजह से अंदर लिख रहे हो, मतलब इनसाइड, तो वही आर रहेगा, सी का रेडियस अपना आएगा उसमें, सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन नॉट, आर जो रेडियस है जिस आप शेल की वजह से लिख रहे हो, इक्वल टू, अब लिखते हैं सी पे, सी ये वाला पॉइंट है, अब इस ए वाले की वजह से ये सी वाला बाहर है, ये पॉइंट बाहर है, तो अब ये वाला फॉर्मूला आएगा, तो सिग्मा आर स्क्वायर उसका अपना रेडियस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कि जहां पे आप लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे, तो ये सेंटर से डिस्टेंस कितना है इसका, दिस इज सी, प्लस माइनस, सॉरी क्योंकि बिकॉज वो नेगेटिव है, तो सिग्मा, अब इस वाले की वजह से भी जो ये सी पॉइंट है बाहर है, तो यहाँ भी लगेगा वाला फॉर्मूला, तो सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू सी, प्लस ये सी पे लिखना है खुद की वजह से ही, तो लगेगा सरफेस का फॉर्मूला, तो सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कॉमन आए कट जाएगा, तो ये बचेगा ए माइनस बी प्लस सी, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी प्लस, इससे कट जाएगा, ए माइनस बी, इसको लिख देते हैं हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कौन सी, ए माइनस बी कट गया, तो सी इक्वल निकल के आएगा ए प्लस बी, मतलब जो रेडियस है थर्ड शेल का, वो दोनों का सम है, हमें हमें निकालना लेकिन बी है, दैट मीन्स कि बी इक्वल टू सी माइनस, तो दोनों का डिफरेंस आएगा, तो ऑप्शन देखते हैं अगर, तो सी माइनस से ऑप्शन में है ही नहीं,
तो डेट मीन्स कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। तो इस तरह लिखना पड़ेगा, इसको आप एक बार अच्छे से कर लें। और क्योंकि ये लिखने में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है पोटेंशियल को, लेकिन अब इस फॉर्मूले को समझे। यहाँ पे जो आर है, कैपिटल आर, वो रेडियस है जिसकी वजह से लिख रहे हैं उसका रेडियस। और स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, सेंटर से लेकर पॉइंट तक का डिस्टेंस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दिस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The variation of potential with distance r from a fixed point is shown in figure. Electric field at r equal to 3 and r equal to 5. r equal to 3 पे और 5 पे निकालना पोटेंशियल, ये आपको ग्राफ गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है आपके पास माइनस डी वी बाई डी आर। दैट मीन्स माइनस ऑफ स्लोप, स्लोप ऑफ वी आर, बिकॉज डी बाई डी आर स्लोप होता है, मतलब वी आर ग्राफ का जो स्लोप है उसका नेगेटिव आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम आर इक्वल टू 3 पे। आर इक्वल टू 3 ये वाला पॉइंट होगा यहाँ। तो इस पॉइंट पे विस ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्सिस। इस लाइन का अगर आपसे स्लोप पूछूं तो कोई स्लोप ही नहीं है, दैट मींस नो स्लोप। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस इनटू स्लोप होता है, स्लोप भी जीरो है, दैट मींस की फील्ड ही जीरो होगी। दैट मींस आर इक्वल टू 3 पे कोई फील्ड ही नहीं होगी। तो ऑप्शन देखिए, तो एक तो ये हो सकता है कि ये हो सकता है। तो ए एंड सी कैन बी ट्रू। अब चलते हैं आर इक्वल टू 5 की ओर। अब आर इक्वल टू 5 पे ये है, मतलब स्लोप नेगेटिव आ रहा है, देख सकते हैं। अच्छा, स्लोप है कितना वो देख लेते हैं। तो स्लोप खुद नेगेटिव है कितना, तो जितना इस लाइन का स्लोप पूरे स्लोप का कांस्टेंट है। अब कहीं भी स्लोप निकाल लें, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है इसका, तो स्लोप निकालते हैं कितना होगा इसका। तो भाई ये देखते हैं डिस्टेंस कितना है ये वाला। तो ये आपके पास 4 से लेकर ये पूरा 4 है, ये देखेंगे तो 2 है, तो स्लोप निकालेंगे तो y4/2 आएगा नेगेटिव के साथ, बिकॉज नेगेटिव स्लोप है। तो दिस इज इक्वल टू 2 आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पूरे रीजन में, मतलब 4 से लेकर 6 तक, कहीं पूछता है आपसे, यहाँ पे कहीं पूछ ले वो, इनफैक्ट 5 पे भी स्लोप कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 रहेगी, है ना। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए, सॉरी। तो ये गलत हो जाएगा, नेगेटिव नहीं है, बिकॉज बाहर एक और नेगेटिव लगा। सो अच्छा, कहीं और भी निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पूछता हूँ भाई 1 पे निकालो, तो 1 पे निकालता मैं इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप। अच्छा, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो ये कितना है 4, ये कितना है 2, तो 4/2। तो यहाँ -2 आता आंसर इसका, लेकिन यहाँ तो नहीं है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। लगभग ये सारे सवाल पोटेंशियल के पे ही बेस्ड थे, तो आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। तो अभी मैंने इस चैप्टर का तो ये एक्सरसाइज 1 2 3 सॉल्व किया, और मैं और भी इसके सॉल्व कर दूंगा। और बाकी कंटेंट मैंने बताया आपको, जाके एक्सप्लोर करें और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें, और मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।